कंदरा में प्रवेश करके भोले बाबा ने 3 बार ताली बजाई। भगवान की ताल सुन करके जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी थे सब उस गुफा को छोड़ करके चले गए। शिव जी कहते हैं कि देवी मैं आंखें बंद करके कथा पढ़ूंगा, तुम समय समय पर हुंकारा जरूर भरना। कहते हैं कि अपने मालवी में कहावत है कि झगड़ा में तुकारो और कथा में हुंकारो। यहाँ कोई भी नहीं दे रहे। बोलिए नारायण भगवान। हुंकारा देने से कथा का श्रृंगार हो जाता है और हुंकारा भरने से वक्ता और श्रोता के अनायास किए हुए पाप नष्ट होते हैं। शिव जी ने कहा और माता पार्वती कथा में हुंकारा भरने लग गई। आंखें बंद करके शिव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। देवी जगत का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण ने अनंत अवतार धारण करे। यही भगवान कभी कूर्म बने, कभी वराह बने, कभी नरसिंह बने, कभी वामन बने, कभी राम कृष्ण तो कभी बुद्ध बने। पार्वती जी कहती है हरे नमः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान युग युग में आए। हरये नमः। कथा चलती रही। सूत जी कहते ऋषियों जैसे ही कथा प्रारंभ हुई उस गुफा के अंदर एक कौतूहल हुआ। एक तोते का अंडा वहां रखा हुआ था। वो अंडा कथा चालू हुई और फूट गया। उसमें से एक तोते का बच्चा पैदा हो गया, प्रकट हो गया। पार्वती जी के साथ साथ वो तोता भी प्रेम से कथा सुनते सुनते इतना आनंद से भर गया कि प्रेम के आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ऐसे 9 स्कंद पूर्ण हो गए। 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूरा हो गया। उत्तरार्ध की कथा चल रही है। एकादश स्कंद में प्रवेश किया। उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद आया जिसमें ज्ञान की चर्चा है। और वो ज्ञान की चर्चा जब भोलेनाथ ने प्रारंभ करी तो उस चर्चा को सुनते 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 माता पार्वती को नींद आ गई। माता जी को भी नींद आ गई। ये कथा इतनी आरामदायक है, इतनी आनंद को देने वाली है। आप हम में से किसी को नींद आ जाए तो शर्माना मत। माता जी भी बोलो जगदम्बे मात की। माता जी को झपकी आ गई। अब वो तोता जो शुक था वो विचार करता है कि अगर समय पे हुंकारा नहीं भरा तो कथा ब्रेक लग जाएगी, रुक जाएगी। तो कथा न रुके, कथा का अमृत निरंतर मिलता रहे, यही सोच करके उस तोते ने माता जी के स्थान पर हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। अब थोड़ी देर के बाद माता जी की नींद खुल गई। कथा के अंदर जो नींद आती है वो गहरी नींद नहीं आती। 2-4 बार सिर चकराता है, नींद खुल जाती। माता जी ने रोक दिया हाथ पकड़ करके कि प्रभु रुको, आपकी कथा कहां से कहां चली गई। कथा पूरी होने आई। शिवजी ने कहा कि देवी क्या हुआ। बोले मैं थोड़ी कथा सुनना चूक गई। कहां। बोले कृष्ण उद्धव की जो चर्चा हो रही थी, प्रभु क्षमा करना, उस कथा में मुझे थोड़ी नींद आ गई थी। भोले बाबा ने कहा कि देवी मैंने सुना है हुंकारा बिल्कुल मुकाम पे ही आ रहा था। फिर हुंकारा किसने भरा। चारों तरफ देखा तो एक तोते का बच्चा दिखाई दिया जो बैठा बैठा हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः कर रहा है। अब भोले बाबा कुपित हुए। कुपित इस कारण से हुए कि मेरी आज्ञा के विरुद्ध बैठा है। कथा सुनी इसके लिए कुपित नहीं हुए। मैंने आज्ञा करी थी फिर भी गया नहीं। अब बेचारा जाए कैसे, ये तो अंडे में था। भोले बाबा कुपित होकर त्रिशूल लेकर के मारने दौड़े। प्राण बचा करके तोता आगे आगे उड़ने लग गया, पीछे पीछे भोलेनाथ। उड़ते उड़ते तोता व्यास जी के आश्रम पर आया। व्यास पत्नी ने उबासी लेने के लिए मुंह फाड़ा और मुख के अंदर प्रवेश करके तोता व्यास पत्नी के गर्भ में जाकर के छिप गया, बैठ गया। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ दौड़े दौड़े आए। व्यास जी महाराज दौड़ करके साष्टांग चरणों में लौट गए। मैं कितना भाग्यशाली जो देवाधिदेव महादेव मुझे दर्शन देने मेरे घर आ गए। भोले बाबा कहते हैं कि मैं आपको दर्शन देने नहीं आया। बोले फिर। मैं तो अपने चोर को ढूंढते हुए आया।
मेरे यहाँ चोरी हुई है। तो व्यास जी महाराज हंसने लग गए। हंसते हंसते कहते हैं कि प्रभु ये बताइए कि आपके पास चुराने जैसा है क्या? कोई चोर अगर आ भी गया तो आपके यहाँ से चुरा करके क्या ले जाएगा? भोले बाबा कहते हैं कि व्यास जी, एक तोते ने मेरे द्वारा कही हुई अमर कथा को चोरी से सुन लिया है, चुरा करके सुन लिया है। कैसी कथा? बोले अमर कथा। उस कथा को सुनने से क्या होता है? तो शिव जी कहते हैं जो सुनता है वो अजर अमर हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं कि प्रभु, भक्तों ने जो आपका नाम रखा भोलेनाथ, वो बिल्कुल सही रखा, नाम नहीं। आप वास्तव में हो भी बड़े भोले। अरे भले ही चोरी से किसी ने वो कथा सुन ली, तो वो कथा ने तो अपना काम कर दिया सा। जिसने सुन ली वो अजर अमर बन गया, उसे तो आप भी नहीं मार सकते। अमृत को कोई जानबूझ करके पिए या अनजाने में भी पी ले तो अमृत का स्वभाव है वो पीने वाले को अमर कर देता है। अमृतमयी कथा सुन करके ये शुक अब अमर हो गया। प्रभु आप इसे मत मारिए, और आप मार भी नहीं सकते। भोलेनाथ का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। भोले बाबा जाने लगे तो व्यास जी ने हाथ पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, बेटा बनकर आने का वरदान दिया था, वो समय कब आएगा? व्यास पत्नी ने आकर के प्रणाम किया तो भोलेनाथ ने अपना तेज गर्भ में बैठे शुक को प्रदान किया और व्यास जी से कहा कि व्यास जी, यही शुकदेव मेरे ही अंश के रूप में तुम्हारा बेटा बनकर के प्रकट होगा और सारे जगत को यही श्रीमद् भागवत की कथा प्रदान करेगा। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। भोले बाबा चले गए, व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए। अब शीघ्र ही मेरे यहाँ बेटा होगा और सारे जगत को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएगा। प्रतीक्षा करते करते 9 मास पूर्ण हो गए। 10वां महीना भी बीत गया, 11वां भी बीत गया, 12वां महीना भी बीत गया और प्रतीक्षा करते करते 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष नहीं, 12 वर्ष व्यतीत हो गए। सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर आए ही नहीं। प्रतीक्षा करते करते व्यास जी महाराज ने 12 वर्ष जब बीत गए तो योग मार्ग के द्वारा, योग विद्या के द्वारा गर्भ में बैठे उस जीव से संपर्क किया और व्यास जी ने पूछा कि पुत्र, अपनी माता के गर्भ से बाहर आ जाओ। तुम माता के गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो अंदर बैठा वो बालक कहता है कि पिताजी, जगत में चारों तरफ भगवान की माया फैली हुई, जो भी जन्म लेता है वो माया में फंस जाता है, मुक्ति का मार्ग भूल करके वो जगत में भटक जाता है। माता के गर्भ में भगवान की माया नहीं व्याप्ति, इसलिए यहां बैठ करके भजन करने का बड़ा सुख मिल रहा है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें तो सुख मिल रहा है, परंतु 12 वर्ष तक तुम्हारी माता ने कितना कष्ट झेला है। अपनी माता के दुख के विषय में भी कुछ विचार करो। शीघ्र आ जाओ, प्रकट हो जाओ, जगत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सुखदेव जी ने कहा कि मैं संसार में नहीं आऊंगा, संसार में आया कि मुझे माया लग जाएगी। तब व्यास जी महाराज ने वरदान दिया, मैं वरदान देता हूं कि नारायण की माया तुम्हें कभी नहीं लगेगी। साक्षात भगवान नारायण ने गर्भ में सुखदेव को दर्शन दिया और फिर भगवान की आज्ञा से और पिता के वरदान से 12 वर्ष की अवस्था के बाद भगवान सुखदेव का धरती पर प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। प्रकट तो हुए, परंतु सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही प्रकटे और वन की तरफ दौड़ लगा दी। यम प्रव्रजंतमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्र के विरह में व्यास जी भी पीछे पीछे दौड़े। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। पर सुखदेव नहीं रुके, वन के अंदर समाहित, वृक्षों में समाहित हो गए। वृक्षों ने, वनस्पतियों ने मिलकर के व्यास जी को उपदेश दिया, व्यास जी महाराज अभी लौट जाइए, जब समय अनुकूल होगा तो सुखदेव स्वयं आ जाएगा। वेद व्यास जी महाराज लौट आए, उदास बैठे हुए हैं। नारद जी आए, नारद जी से उपाय पूछा तो नारद जी ने कहा कि अरे, जो भागवत आपने लिखी है
उस भागवत के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को सिखा दो और इनसे कहो कि वन वन जाकर के इनका पाठ करें। इस भागवत के एक एक श्लोक में इतना आकर्षण भरा हुआ है कि इसे अगर सुन लिया तो शुकदेव स्वयं को रोक नहीं पाएगा, वो जरूर आएगा। 4 शिष्यों को बुलाया और 4 श्लोक वेद व्यास जी महाराज ने उन्हें प्रदान कर दिए और इन्हीं 4 श्लोकों को वन वन जाकर के शिष्यों ने पाठ करना प्रारंभ कर दिया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान श्याम सुंदर की प्रेम भरी वृंदावन लीला से भरे हुए श्लोक जब सुखदेव के कानों में पड़े तो सुखदेव जी महाराज स्वयं को रोक नहीं पाए। शिष्यों के साथ अपने आश्रम पर आ गए, माता पिता को प्रणाम किया और फिर वेद व्यास जी महाराज ने यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज को प्रदान करी। सारी कथा को अंगीकार किया और पिता को प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज फिर से वन जाने के लिए तैयार हो गए। वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र अब कहाँ जा रहे हो? अरे अब ये जो कथा मैंने तुम्हें कही है ये कथा जगत को सुनाओ, इस कथा को सुनने से जगत के जीवों का उद्धार होगा, अब जगत का कल्याण करो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पिताश्री हर कोई प्राणी इस कथा को सुनने का अधिकारी नहीं है, हर किसी को देने की चीज नहीं, इसलिए जब मुझे कोई अधिकारी श्रोता मिलेगा तब उसे निमित्त बना करके मैं सारे जगत को यह कथा जरूर सुनाऊंगा। सुखदेव जी चले गए और जब राजा परीक्षित अनशन व्रत धारण करके गंगा किनारे बैठा, अधिकारी श्रोता जान करके बिना बुलाए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आए और परीक्षित को निमित्त बना करके भगवान सुखदेव ने सारे जगत को श्रीमद् भागवत की कथा प्रदान करी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, राजा परीक्षित से ऐसा क्या अपराध हो गया था जो उसे मरणासन्न व्यक्ति का कर्म जानने की इच्छा हुई? हमें ये सब बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये कथा महाभारत के अंत से प्रारंभ होती है। महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है और गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने सोए हुए 5 पांडव के पुत्रों को 5 पांडव समझकर उनका वध कर दिया। पता चला कि मैंने पांडवों को नहीं पांडवों के पुत्रों को मारा है, तो प्राण बचा करके व्यास जी के आश्रम पर जाकर के छुप जाता है। प्रातः काल हुआ, पांडवों ने जब इस दृश्य को देखा तो भयंकर क्रोध से भर गए। भगवान ने आदेश किया कि सोए हुए बच्चों को मारने वाला आतताई कहा जाता है और आतताई का वध होना निश्चित है, उसे मार देने से कोई पाप नहीं लगता। अर्जुन और भीमसेन प्रतिज्ञा करके निकल पड़े, पकड़ करके व्यास जी के आश्रम पर अश्वत्थामा को घसीट करके लाए। जिस प्रकार किसी पशु को रस्सी से बांधकर घसीट कर लाया जाता है, वैसे ही अश्वत्थामा को ला रहे हैं भीमसेन। इस दृश्य को देखा द्रौपदी का मात्र हृदय पिघल गया, दौड़कर भीम के चरण पकड़ लिए और कहती है कि मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भीमसेन ने कहा, देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा कि ठीक है, उसके पहले ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों नितराम गुरु, यह आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है महाराज, वही द्रोणाचार्य जिन्होंने अपना सारा ज्ञान आप पांचों पर उड़ेल दिया और उनके जाने के बाद ये ही उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए आप इसका वध मत कीजिए।
पुत्र की मृत्यु का दुख क्या होता है ये मैं भली प्रकार जानती हूँ, और ये दुख अश्वत्थामा की मां को न मिले इसलिए इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, अश्वत्थामा को मारूंगा नहीं तो स्वयं मृत्यु का वरण करूंगा। भगवान के सामने देखने लगे कि अब क्या करूं। भगवान ने कहा कि भैया 18 अध्याय की गीता जी सुना दी, अब स्वयं निर्णय करो। तब अर्जुन ने भगवान का इशारा समझ करके अश्वत्थामा को पकड़ करके उसके माथे को मूंड दिया, उसकी शिखा यानी चोटी को काट दिया, जन्मजात जो मणि थी माथे पर उस मणि को उखाड़ लिया और अपमानित करके उस अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का अपमान कर देना, ब्राह्मण की शिखा को काट देना, उस ब्राह्मण को मार देने के तुल्य कहा गया है। ब्रह्म हत्या के बराबर उसका दोष लगता है। ऐसा करके अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी कर लिया और द्रौपदी के कहे अनुसार उसको जीवन दान भी दे दिया। परंतु यह अश्वत्थामा बड़ा कुटिल था। सूत जी कहते हैं कि इसने पांडवों को समूल नष्ट कर देने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। दूसरे किसी अस्त्र से ब्रह्मास्त्र को रोकना संभव नहीं, इसलिए इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। वेद व्यास जी महाराज प्रकट हो गए, दोनों को समझाते, अरे अर्जुन, अरे अश्वत्थामा, अरे ये ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्र ये बच्चों के खिलौने जैसे क्यों खेल रहे हो? ये कोई खेल खिलौने नहीं है। ये सृष्टि का रक्षण करने के लिए देवता प्रदान करते हैं, इन्हें लौटा लो नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाए। व्यास जी के आदेश पर अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज मैं खाली चलाना जानता हूं, मुझे लौटाना नहीं आता। वेद व्यास जी महाराज खूब नाराज हुए, खूब चिल्लाए, अरे मूर्ख, जिस अस्त्र शस्त्र को लौटाना नहीं आता उससे चलाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं भी आप लोगों से यही कहता हूं, जो अस्त्र आप लौटा सको वही अस्त्र चलाना। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ अस्त्र शस्त्र चलाएं, हमारे पास कहाँ धनुष बाण है कि कहाँ बंदूक है, परंतु सबसे बड़ी बंदूक हमारे मुख के अंदर है, हमारी जिह्वा। इससे कई बार हम ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र चला देते हैं कि सामने वाले का हृदय छलनी छलनी हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है। तो अस्त्र वही चलाओ जो आप लौटाना जानते हो। किसी को 2 कड़वे शब्द कहने का अगर अधिकार रखो तो 2 मीठे शब्द बोल करके उसका हृदय जितना भी आपको आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, शब्द करे है औषधि और शब्द करे है घाव। वैसे तो जीवा बड़ी कोमल है, परंतु कभी कभी ऐसे प्रहार करती है कि जीवन भर उसका निशान मिटता नहीं। अस्त्र शस्त्र का घाव एक समय के बाद भर जाता है, परंतु वाणी का दिया हुआ घाव कभी नहीं भरता। महाभारत के युद्ध का बीज क्या था? अरे अरे देखो, अंधे का बेटा अंधा, यही तो कहा था द्रौपदी ने। और इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत के जैसा महाभयंकर युद्ध हुआ। मानव जाति ने वो भयंकर विनाश लीला देखी। इसलिए कहते हैं कि वाणी को सदा संभल करके बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। हमारी वाणी में वो शक्ति है, इस वाणी से हम चाहे तो सारा जगत हमारा मित्र बन सकता है, और इसी वाणी का अगर दुरुपयोग हो तो यही वाणी हमें सारे जगत का दुश्मन भी बना देती है। इसलिए कहते हैं कि बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, बढ़ा सको तो प्रेम बढ़ाओ, द्वेष बढ़ाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो, और कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। मुख के अंदर दांत कितने हैं? 32, पर जिह्वा कितनी है? 1। दांत 32 है, फिर भी काम खाली एक ही, भोजन चबाना। और जिह्वा एक ही है, कोमल है, उसके बाद भी इसके काम 2 है।
एक तो भोजन का रसास्वादन करना और दूसरा बोलना। एक बार दांत में और जीवा में झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा कि तू बार बार बिना कहे बिना समय पे बड़बड़ करती रहती है, हमारे हिसाब से रहा कर, नहीं तो हम 32 हैं, तुझे चबा जाएंगे। तो जीवा भी कहती है कि देखो, अगर आड़ी टेढ़ी बोल गई तो 32 के 32 बाहर भी हो जाओ। जीवा में वो ताकत है। इसलिए शब्द को बड़ा संभल करके बोलना चाहिए। शब्द भी कभी कभी बाण का काम कर जाता है। ऐसे शब्द बोलो जो सबको अच्छे लगे, जो सबको मीठे लगे। कागा किसका धन हरे और कोयल किसको देत, पर मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर ले। कौवे ने आज तक किसी के धन का हरण नहीं किया, पर जैसे ही कांव कांव करता है तो लोग उड़ा देते हैं कि बहुत कर्कश बोलता है। और कोयल जब बोलती है तो कितना मीठा लगता है। इसी वाणी में है, इसी वाणी से चाहो तो जगत अपना हो जाएगा और इसी वाणी से जगत पराया हो जाएगा। कभी कभी जरा सी टेढ़ी मेढ़ी वाणी बोलने से परिवार के परिवार बिखर गए। और ये शब्द के घाव बड़ी मुश्किल से भरते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र वही चलाओ जो आप लौटाना भी जानते हो। अश्वत्थामा को कहा तो उसने कहा कि मैं लौटाना नहीं जानता। व्यास जी ने कहा कि इसकी दिशा बदल दे, तो अश्वत्थामा ने दिशा तो बदल दी, परंतु फेंका कहां? सूत जी कहते हैं कि पांडवों का समूल नष्ट कर देने के लिए उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित पल रहा था, उसी परीक्षित के ऊपर ये ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र से देह जलने लग गई। भागती भागती उत्तरा आई, श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और भगवान ने भी देर न करके सूक्ष्म रूप धर करके उसके गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र से उस बालक का रक्षण किया। गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया राजा परीक्षित को। इसीलिए जब कथा हुई तो कथा जो कहने वाला है वो भी जगत के पहले जगतपति को देख करके आया है, और जो कथा सुनने वाला है वो भी जगत के पहले जगतपति को देख करके आया है। परीक्षित का रक्षण किया भगवान ने, और फिर भगवान ने द्वारिका जाने का निश्चय किया। भगवान रथ में बैठ गए। कुंती आई, हाथ जोड़ करके कहती है कि केशव, आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, कुछ मांगूंगी तो आप दोगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी मांगो, आप जो मांगोगी वो आपको दूंगा। तो कुंती कहती है कि विपदा संतो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जहां रहूं वहां विपत्तियों से घिरी रहूं। मैं जहां रहूं वहां मेरे ऊपर कष्ट आते रहे, हम दुखी रहें, ऐसा वरदान दो। भगवान ने कहा कि बुआ जी ये क्या मांगा? अरे लोग सुख मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, आज तक भगवान से किसी ने दुख मांगा? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। आरती में भी हम मांग लेते हैं भगवान से, मालूम ही नहीं पड़ती है भगवान को कि ये मांग रहा है। आज तक किसी ने दुख नहीं मांगा, पर कुंती ऐसी भक्त हुई जिसने भगवान से कष्ट मांगा, दुख मांगा। भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों मांग रही हो? तो कुंती कहती है कि वासुदेव, मैंने इतने जीवन में एक बात देखी है कि जब हम कष्ट में रहे, हम दुखों से घिरे रहे, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती रही, तो हे वासुदेव आप हमारे साथ रहे। दुख में, कष्ट में, तकलीफ में आप निरंतर हमारे साथ बने रहे। और आज जब हम सुखी हो गए तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, ऐसा सुख हमारे किसी काम का नहीं। इससे अच्छा तो वो दुख है, कम से कम आपका संग तो मिलेगा। भगवान समझ गए और भगवान ने जाने का प्रोग्राम निरस्त कर दिया। बोले ठीक है, थोड़े दिन और रुके। सब प्रसन्न हो गए। सभी मन ही मन सोचते हैं कि भगवान हम सब के लिए रुके। कुंती सोचती है कि मेरे कहने पे रुके, अर्जुन सोचते हैं कि मेरे सखा है, मेरे लिए रुके।
सुभद्रा सोचती है कि मेरा भाई है, मेरे लिए रुके। सभी अपना अपना मन में सोच करके बैठे हैं, और भगवान रुके हुए हैं पितामह भीष्म के लिए। जो पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस उत्तरायण का समय आने वाला है, ज्यादा दिन नहीं, यहां भी ज्यादा दिन नहीं है, आने वाला है, संक्रांति आने वाली है। भगवान पांचों पांडवों को, द्रौपदी आदि को लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचे। भीष्म जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। हितिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह। भीष्म जी महाराज स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आपसे कुछ मांगता नहीं, बस यही निवेदन है प्रभु, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, ये निरंतर आपके चरणों में ही रमी हुई रहे। इसके आगे मुझे और कुछ नहीं मांगा। केवल इतना मांगा भीष्म जी ने कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे भगवान, केवल इतना मांगता हूं, जब तक मेरी देह के अंदर प्राण है तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। मैं आपको देखते देखते प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, ये शरीर रूपी कलेवर मैं आपको देखते देखते छोड़ना चाहता हूं। और भक्त की भक्ति से बंधे भगवान चतुर्भुज रूप धर करके पितामह भीष्म के सामने भीष्म की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्य है भीष्म जी महाराज, कैसी भक्ति करी होगी जो आज भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं। भगवान श्याम सुंदर की सुंदर झांकी को निहारते रहे, और जैसे ही सूर्य ने उत्तरायण में प्रवेश किया, अपने प्राणों को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करके भीष्म जी महाराज ने परम पद मोक्ष पाया। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय। अंत्येष्टि आदि उत्तर क्रियाएं युधिष्ठिर के द्वारा संपन्न हुई। युधिष्ठिर को राजा बना दिया, और फिर भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के जाने के कुछ समय पश्चात परीक्षित का जन्म हुआ। गर्भ में जिसे देखा उसे ये बालक अब जगत में ढूंढ रहा है। जो कोई आता है उसकी परीक्षा करता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। और इसी प्रकार परीक्षण करने से उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। विष्णु ने रक्षा करी, इसलिए उस बालक का नाम विष्णु रात रखा गया। कुछ बालक जब कुछ समय बाद थोड़ा बड़ा हुआ, धर्मराज ने अर्जुन को द्वारिका भेजा श्री कृष्ण का कुशल समाचार जानने के लिए। अर्जुन द्वारिका गए, और इधर धर्मराज युधिष्ठिर को कई प्रकार के अपशकुन होने लग गए। अपशकुन में कहीं रक्त की वर्षा दिखाई दे, कहीं गधे घोड़े कुत्ते उनके सामने मुक करके चिल्लाते हुए सुनाई दे, देव प्रतिमाओं से आंसू झरते दिखाई दे। विपरीत शकुन देखे तो भीमसेन के साथ बैठ करके चर्चा करने लग गए। धर्मराज कहते हैं, भीम लगता है कुछ अनिष्ट हुआ है, बार बार अब शकुन हो रहा है, वामंग फड़क रहा है, देव प्रतिमाओं से आंसू झरझर बरस रहे हैं, अनायासी आंसू आंखों से उबल पड़ते, लगता है कोई दुर्घटना घट गई है। अर्जुन को गए बड़ा समय हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आए, न जाने क्या हुआ होगा। दोनों बैठे चर्चा कर रहे, उसी समय अर्जुन ने आकर चरणों में प्रणाम किया। आंखों से आंसू झरझर अर्जुन के बरस रहे हैं, मुख निस्तेज है, शरीर में कोई शक्ति नहीं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा तो घबरा गए। कहते हैं कि अर्जुन, अरे तुम्हारे मुख का दिव्य तेज कहाँ चला गया, तुम्हारे हाथ का गांडीव कहाँ, ऐसी उदासी का कारण क्या है? अरे भाई, कहीं तुमने किसी तपस्वी का अपराध तो नहीं कर दिया, किसी सौभाग्यवती नारी को तुमने अपमानित तो नहीं कर दिया, किसी ब्राह्मण की हिंसा तो नहीं कर दी, किसी गाय का रक्षण न कर पाए हो? मुझे बताओ क्या हुआ?
रोते रोते अर्जुन ने कहा कि भ्राताश्री, जिन वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से महाभारत के जैसा दुर्गम युद्ध हम लोगों ने सहज में जीत लिया, वे भक्त भयहारी भगवान द्वारिकाधीश अपनी सारी लीलाओं का संवरण करके इस धरा को छोड़ करके निज धाम चले गए। और भगवान के जाते ही हमारे देह में जो बल था वो भगवान के साथ चला गया, जो तेज था वो भगवान के साथ चला गया। मैं बचे हुए यदुवंशियों को लेकर के आ रहा था तो मार्ग में मुझे भीलों ने लूट लिया। जिस गांडीव धनुष से मैंने महाभारत का युद्ध जीता, उसी गांडीव को उन लोगों ने मुझसे छीन लिया। हम तो अभिमान से भरे हुए थे कि हमने महाभारत का युद्ध जीता, परंतु भ्राताश्री, युद्ध हमने नहीं, युद्ध तो वासुदेव श्री कृष्ण ने जीता था। उनके जाते ही हमारा बल, हमारा तेज, सब कुछ चला गया। इसीलिए कहते हैं कि समय बढ़ो नर ना बढ़ो, समय बढ़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बड़ा बलवान कहा गया है। भगवान के लीला विसर्जन की बात सुनी तो युधिष्ठिर ने भी निश्चय कर लिया, भगवान चले गए, अब हमारा धरा पर क्या काम, अब हमें भी हिमालय की यात्रा करनी चाहिए। और द्रौपदी को साथ में लेकर के पांचों पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। परीक्षित ने पूछा, दादाजी मैं तो बालक हूं, मैं इतना बड़ा राज्य कैसे संभालूंगा? तो युधिष्ठिर ने कुछ बातें बताई कि बेटा, इन बातों को हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, कभी किसी तपस्या में बैठे तपस्वी का अपराध मत करना, कभी किसी सौभाग्यवती स्त्री का अपराध मत करना, और तेरी शरण में अगर कोई तेरा शत्रु भी आ जावे उसका रक्षण करना। ये बातें बता करके राज्य पद परीक्षित को प्रदान करके पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। बोलिए भक्त और भगवान की